तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एडीएफ फूड इस कंपनी के यदि अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए कंपनी के। तो ये रहे आंकड़े। तो अगर आप देखेंगे टोटल इनकम तो देख सकते हैं जो पिछले साल इनकम हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 2233। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 10,000। और जो इनकम अभी हुई है वो है 10,600। तो मतलब देख सकते हैं ईयरली अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी ग्रोथ है। और क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ है। बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है मगर ग्रोथ हुई है मगर। और अगर आप खर्चे भी देखेंगे एक्सपेंसेस तो वो भी देख सकते हैं। तो जो पिछले साल खर्चे हुए थे कंपनी के इसी क्वार्टर में वो थे लगभग 7,500। और जो खर्चे कंपनी के पिछले क्वार्टर में हुए थे वो है 7,600। और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए वो है 7,800। तो देख सकते हैं कंपनी के भी खर्चे बढ़े, ईयरली भी बढ़े, क्वार्टरली भी बढ़े। जैसे इनकम बढ़ी है वैसे खर्चे भी बढ़े। तो हमें देखना होगा प्रॉफिट। तो यदि अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 1922। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में आया था वो था 1770। और जो प्रॉफिट अभी आया है कंपनी को वो है 2026। तो मतलब देख सकते हैं थोड़ी सी ग्रोथ नजर आ रही है हमें ईयरली प्रॉफिट में। और क्वार्टरली भी देखेंगे तो थोड़ी सी मतलब ग्रोथ नजर आ रही है। बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है क्योंकि आपको पता है ये छोटी कंपनी काफी। और जब छोटी कंपनी होती है तो मतलब उनसे अपेक्षा रखी जाती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि काफी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे कंपनी के। तो ग्रोथ मतलब बहुत बड़ी नहीं है। रेवेन्यू में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी ग्रोथ थी। और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रॉफिट में भी, नेट प्रॉफिट में भी। क्या ग्रोथ है, मतलब नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं पर बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं कंपनी ने दिखाई है। और अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो आपको ईपीएस में भी वही नजर आएगा। तो ये रहा ईपीएस। तो ईपीएस देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं ईयरली अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ है थोड़ी सी, और क्वार्टरली भी ग्रोथ है। तो एक बार मैं आपको सेगमेंटेड रेवेन्यू भी दिखा देता हूँ तो जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कंपनी एग्जैक्टली किस सेक्टर में काम करती है, और कौन से सेगमेंट से कितना उनका रेवेन्यू बढ़ा है, कम हुआ है। तो यदि अगर आप सेगमेंटेड रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मुख्य उनके दो ही सेगमेंट है। एक है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और दूसरा है प्रोसेस एंड प्रिजर्व फूड्स। तो मेन सेगमेंट तो यही उनका प्रोसेस एंड प्रिजर्व फूड्स। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ईयरली आप देखेंगे तो थोड़ी सी ग्रोथ है। और क्वार्टरली देखेंगे तो फ्लैट आंकड़े है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से भी अगर आप देखेंगे तो ईयरली फ्लैट है और क्वार्टरली ग्रोथ है। तो मतलब वही है, क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट ही नजर आ रहा है और ईयरली थोड़ी सी ग्रोथ नजर आ रही है। और कंपनी काफी छोटी है, लगभग 2,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो देख सकते हैं अब अगर मार्केट में भी अगर शेयर प्राइस में रिएक्शन चेक करेंगे तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, बाकी मतलब फ्लैट है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।